गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे से हैं। साथियों, आज का यह वीडियो हम इसलिए लाए हैं कि हमारे परिषदीय विद्यालयों के बच्चे, प्राइमरी के बच्चे अंग्रेजी पढ़ने में पुअर क्यों हैं, क्यों कमज़ोर हैं। साथियों, आप इस वीडियो को स्किप न करें और पूरा वीडियो देखें। मूल्यांकन आपके हाथ में है कि क्या इस वीडियो को देख करके बच्चा अंग्रेजी पढ़ना सीख सकता है। हाँ साथियों, यदि आपको लगता है कि बच्चा इस वीडियो को देख करके कुछ हद तक अंग्रेजी पढ़ना सीख सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, शेयर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि जिस तरह से हिंदी में निपुण करना है बच्चों को, आपको हो सकता है अंग्रेजी में भी निपुण करने की बारी आए। और एक चीज़, प्राइमरी का बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ पाता है, उसका पूरा विकास नहीं हो पाता है। साथियों, आप जानते हैं आज का युग अंग्रेजी का युग हो गया है, क्योंकि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर वर्ल्ड। मैं कतई हिंदी के लिए यह नहीं कहने जा रहा हूं कि इसकी वैल्यूज कम है। Hindi is my mother tongue and I know Hindi well. I should know Hindi well. लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन में आपको, आपके बच्चों को इंग्लिश पढ़ना, लिखना और सीखना, बोलना जरूरी है। साथियों, आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जो बड़े स्टेज पर यह बोलते हुए पाए जाएंगे कि यह विदेशी भाषा है। तो साथियों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जाकर उनके बच्चों को देखिएगा। इंग्लिश मीडियम में उनके बच्चे पढ़ते हैं, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। उनका यह लेक्चर किसी और के लिए होता है, जबकि उनके बच्चे खुद अंग्रेजी भाषा में पढ़ते हैं। देश में भी पढ़ते हैं और विदेश में भी जाकर पढ़ते हैं। तो साथियों, ज़रूरी हो गया है कि अब हम अंग्रेजी भाषा को भी सीखें। अब प्राइमरी के बच्चे कमज़ोर क्यों होते जा रहे हैं, या हमारे गार्जियन का रुझान प्राइमरी की तरफ से टूट क्यों रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी भी लालसा है, इच्छा है कि उनके बच्चे भी इंग्लिश पढ़ें, अंग्रेजी बोलें? तो साथियों, उत्तर तो जरूर हाँ में आएगा। प्रायः गार्जियन मिलते हैं और ये कहते हैं कि मास्टर साहब, बच्चे को थोड़ा सा अंग्रेजी भी पढ़ाइए, मतलब उनको भी उस चीज़ की ज़रूरत है। तो साथियों, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इन इंग्लिश वन लेटर गिव्स मेनी साउंड। अंग्रेजी का एक वर्ड होता है, वो बहुत साउंड देता है। कहीं ए को आ पढ़ा जाता है, कहीं ए पढ़ा जाता है, कहीं ऐ पढ़ा जाता है और कहीं आ पढ़ा जाता है। तो साथियों, यही प्रॉब्लम है कि हम इंग्लिश को नहीं पढ़ पाते हैं, या हमारा छोटा बच्चा नहीं पढ़ पाता है। साथियों, हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लाए हैं और मेरा दावा ही नहीं, गारंटी है
कि अगर इसको फॉलो करें तो कुछ अपवाद को छोड़ करके हमारा बच्चा अंग्रेजी पढ़ना कुछ दिनों में सीख जाएगा। तो साथियों, इन इंग्लिश वन लेटर गिव्स मेनी साउंड, सो देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन द स्पेलिंग एंड देयर प्रोनाउंसिएशन। यानी बहुत सारे साउंड देता है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है, इसमें एक रूपता नहीं होती कि हम इसको क्या पढ़ें। डियर फ्रेंड्स, it means there is no one-to-one relation between the letters and their sounds. While in Hindi, one letter gives you only one sound. हिंदी का एक मात्रा वही चीज प्रोनाउंस करेगी जो लिखी गई है, जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। आ की मात्रा लग गई तो हमेशा आ ही बोला जाएगा, लेकिन इंग्लिश में कभी ए, कभी ए, कभी आ, कभी कुछ और। तो साथियों, इस दुरूहता को देखते हुए हमने अंग्रेजी पढ़ने की कुछ टिप्स बताए हैं। डियर फ्रेंड्स, the development of English language in the fusion of different culture and language. So there is a good effect of Latin language, of French language, of German language and colonial work and trade relation. इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे यहाँ इस अंग्रेजी में जो दुरूहता पाई गई, कभी ये पढ़ा जाता है, कभी वो पढ़ा जाता है, यानी इसमें फ्रेंच लैंग्वेज घुसी हुई है, कहीं पर जर्मन है, कहीं पर ये कॉलोनियल व्यवस्था है, या जो लोग आए उनको सबको सबमिट कर लिया गया है। लेकिन सर, हिंदी में वन मात्रा गिव यू वन साउंड। साथियों, not to be the one-to-one relation in English language is the main problem, main obstacle to pronounce the correctly in front of the basic student. And one thing that is most important, that English is neither the phonetic language and not the scientific language. यह न तो वैज्ञानिक पूरी तरफ से लैंग्वेज है, न तो फोनेटिक है। तो साथियों, while in Hindi and Sanskrit, this is a pure phonetic and pure scientific language. In Hindi, there is 52 letters and there is 52 sound. But in English, only there is 26 letters and there is 44 sounds. And one thing that makes English more peculiar, that is the silent feature. तो साथियों, आपने देखा कि हिंदी में 52 जो लेटर्स हैं उनके 52 साउंड्स हैं, लेकिन 26 लेटर में हम 44 साउंड्स पढ़ते हैं। तो यही सबसे पेकुलर चीज इंग्लिश की है। एज ए फैसिलिटेटर, जस्ट आई एम गोइंग टू teach you how to teach easily, that even the primary student who has no knowledge of English reading may be able to read. साथियों, आपको लग रहा होगा कि it is very tough, but it is not tough. Dear friends, impossible word is found in the dictionary of mad. Everything is possible in this world. Sir, what a man had done, a man can do. And Lord Krishna has given the motto in Gita, work is thy duty, avoid it not to concern. तो हमें हारना नहीं है। अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो हमारा बच्चा
अंग्रेजी जरूर पढ़ लेगा। और साथियों, परिषदीय विद्यालयों में गरीब घर के बच्चे आते हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्षमा भी चाहूँगा इस बात को लेकर के। अच्छे भी अमीर घर के भी बच्चे आते हैं, लेकिन कटते क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर देयर इज लैक ऑफ इंग्लिश। तो आइए साथियों, हम देखते हैं कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ें। साथियों, मैं केवल 5 वीडियोस बनाऊंगा और जनरली आपका बच्चा जरूर पढ़ लेगा। साथियों, कोऑपरेट में अब गांव के बच्चे भी अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, गांव के बच्चे भी अंग्रेजी को पढ़ लेंगे। और साथियों, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। साथियों, यहाँ पर पहला रूल है ए को लेकर के, जब हम ए को पाए 3 अक्षरों के बीच में, तो कहां पर हम ए को आए पढ़ते हैं? साथियों, पहले सिद्धांत को देखिएगा, इसके अपवाद हैं, इसलिए सबसे पहले हम थियरी को पढ़ेंगे। वी विल नॉट स्टडी टू द एरर्स, हम उसके एरर्स को नहीं देखेंगे। तो सर देखिए, हम बीच में ए शब्द पाते हैं 3 अक्षरों के बीच में, तो हम उसका उच्चारण आए करते हैं। क्या साथियों? आए। अब इस पर हम अपने बच्चे को, परिषदीय बच्चे को, या अगर हम गार्जियन हैं तो अपने बच्चे को प्रैक्टिस कराएंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे तो देखिए आपका बच्चा खुद अंग्रेजी पढ़ेगा। CAT, कैट, कैट। अब यहाँ पर हम बच्चे को बोलेंगे, अगर बी से ब पढ़ता है तो बच्चा तुरंत बोलेगा बैट। एंड दिस इज MAT, मैट। क्यों? क्योंकि बच्चे को M से म और T से ट आ रहा है, अब ए का उच्चारण वह आए करेगा। और अब बच्चे से पूछें कि ये क्या है, बच्चा बोलेगा सेट, नेट, हैट, फैट। ये देखिए 4 अक्षरों में भी आ रहा है। चैट, दैट। आगे चलते हैं, बच्चा इसे पढ़ेगा मैडो। ओके, आप बच्चे का उत्साह वर्धन कीजिए, 4 बार प्रैक्टिस कराइए। सैड, ये डैड, ये लैड, ये फैड, ये हैड, पैड। अब यहां से वर्ड को आप बदल दीजिए, नैबो, टैबो। आगे चलते हैं, यहां पर भी वर्ड को बदल दीजिए, वैनो, फैनो, मैनो, रैनो, बैनो, टैनो। अब यहां फिर वर्ड बदल दीजिए ताकि बच्चा प्रयास ज्यादा करे। अब देखिए, कैप, लैप, मैप। आगे थोड़ा 4 वर्ड के भी दीजिए, रैंप, कैंप, लैंप, कैश, गैस, लैस, बैक, लैक, सैक,
को। तो देखते हैं साथियों, हम बच्चे को जब इस तरह से प्रयास कराएंगे और डिक्शनरी के बहुत सारे शब्द छांटकर इस तरह के लिख देंगे, या आप मेरे वीडियो से भी प्राप्त कर लेंगे और प्रैक्टिस कराएंगे, तो बच्चा पढ़ने का प्रयास करेगा और ज़रूर सफल होगा। हाँ, इसके अपवाद भी हैं, लेकिन हमें सबसे पहले इन चीज़ों को सिखा लेना है, फिर बच्चे को बताना है। साथियों, मैं इन वीडियोस को इसलिए बना रहा हूं ताकि हमारे समाज के हर बच्चे तक ये पहुंचे, और चाहे गरीब बच्चा हो चाहे अमीर हो, सबके बच्चे अंग्रेजी भाषा को सीखें। किसी को ये टीस न रहे, कसक न रहे कि हमारा बच्चा तो सीख ही नहीं पाता है। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरा यह प्रयास आपको अगर अच्छा लगता है तो हर घर ये वीडियो चले। आप एक छोटा सा प्रयास कीजिए, इस वीडियो को हर ग्रुपों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मोस्टली मैं 10 वीडियोस बनाऊंगा और आपका बच्चा अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इस वीडियोस को पूरा देखने के लिए आप सभी भाइयों को मेरा तहे दिल से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। धन्यवाद।